मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज संस्कृत TGT 2004 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए थे और आज हम लोग उससे अगले के प्रश्नों को देखेंगे। तो मित्रों आज भी हम लोग 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। तो हमारा मित्रों कल का जो अंतिम प्रश्न था वो ये था कि भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव को क्या कहा। तो भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव को पशु कहा था या पशु के समान कहा था। मित्रों आज देखते हैं 51 से। मित्रों आज का जो प्रश्न है वो यह है कि शतक त्रय अर्थात जिसमें 3 शतक हों ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। तो भैया इन्होंने वाक्पदीयम की रचना भी की है। शतक त्रय में नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक आते हैं। और मित्रों इसके अलावा इन्होंने जो वाक्पदीयम व्याकरण ग्रंथ है इसकी भी रचना की है कि इन्होंने भर्तृहरि ने। अगला है मित्रों 52 का देखेंगे हम लोग। शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र का नाम है क्या है। तो भैया शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र का नाम है वो है सर्वदमन। क्या है? सर्वदमन। पहला ही सही है मित्रों। अगला है हमारा 53 का हम लोग देखेंगे मित्रों। यहाँ पर किराता अधिनियम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था। तो मित्रों अर्जुन को जो अस्त्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था पाशुपत अस्त्र। क्या नाम था? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। मित्रों 54 का है कि किराता अधिनियम में जो किरात क्या है अर्थात किरात वेशधारी शिव हैं। किरात किसके लिए आया है? तो शिव के लिए आया है अर्थात किरात वेशधारी शिव हैं। 55 का है मित्रों कादम्बरी का जो शुक पक्षी है वो पूर्व जन्म में क्या था। तो कादम्बरी का शुक जो पक्षी है वो पूर्व जन्म में वैशंपायन था। क्या था? वैशंपायन था। 56 का है मित्रों की कादम्बरी में जो पार्श्व नायिका जिसे बोल सकते हैं सह नायिका कौन है। मेन मित्रों एक तो है मुख्य नायिका जो कादम्बरी है और नायक है चंद्रप्रिय, लेकिन यहाँ पर सह नायिका या पार्श्व नायिका कौन है। तो मित्रों पार्श्व नायिका के रूप में हम लोग महाश्वेता को जानते हैं। 57 में कह रहा है अभिज्ञान भरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति। यह उक्ति किसकी है। तो मित्रों ये तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दुर्वासा की है। किसकी है मित्रों? दुर्वासा की है। 58 में है मित्रों कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो उत्स या मूल है क्या है। तो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स या मूल क्या है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम मित्रों 7 अंकों का नाटक है। ये जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, इसलिए उत्स या मूल है या जड़ कह सकते हैं महाभारत ही है। मित्रों 59 का है सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। मित्रों ये उक्ति है भैया, ये उसकी किसकी उक्ति है। तो निश्चित रूप से ये कण्व के द्वारा बोली गई है। मित्रों जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है इसमें कुल 22 श्लोक हैं, जिसमें से 22 में से 14 महर्षि कण्व के द्वारा अकेले बोले गए हैं। अगला है मित्रों यहाँ पर है अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने जो साप का वृत्तांत था भैया सबसे पहले किसे सुनाया था। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला की सखियाँ अनसुईया और प्रियंवदा हैं तो इन्होंने जो साप वृत्तांत किसी को भी नहीं बताया था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 61 का है मित्रों यहाँ पर पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान या फिर अंगूठी। ये कहाँ पर गिरा था। तो मित्रों ये जो है जब शकुंतला हस्तिनापुर दुष्यंत के यहाँ जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने जल वंदना की थी, वहीं सची तीर्थ में जो है उसकी अभिज्ञान अंगूठी गिरी थी। मित्रों 62 का देखेंगे हम। यहाँ पर है हमारा रामचंद्र जो है वो छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए। तो मित्रों रामचंद्र जी हैं वो छाया सीता को इसलिए देख नहीं पाए क्योंकि जो गंगा थी अर्थात भागीरथी ने क्या है आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि भागीरथी के अभिशाप के कारण, लेकिन ये मित्रों गलत है। सही से देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा आशीर्वाद के कारण। भागीरथी के आशीर्वाद के कारण जो है राम है छाया सीता को नहीं देख पाए। मित्रों 63 में है
उत्तर रामचरित नाटक का जो मुख्य रस क्या है? तो उत्तर रामचरित नाटक भी मित्रों भभूति द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। इसमें सीता जो है वो नायिका हैं और राम इसके नायक हैं। मित्रों यहाँ पर नाटक का जो मुख्य रस क्या है? तो मित्रों मुख्य रस इसका जो है करुण रस है और ये जो है विदूषक रहित हमारा नाटक है। 64 में है मित्रों यहाँ पर कि उत्तर रामचरित की जो अंक संख्या है क्या है? तो हम बता भी चुके हैं आपको, इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं मित्रों? 7 अंक हैं। अगला है अविदित गत्यामा रात्रिरेव व्यरंसीत। उत्तर रामचरितम में ये जो उक्ति है मित्रों किसकी है? तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ये राम के द्वारा बोली गई उक्ति है। क्या है? अविदित गत्यामा रात्रिरेव व्यरंसीत। मित्रों 66 में है, यहाँ पर है कि छायांक का जो कथानक है भैया क्या है? तो छायांक का कथानक क्या है? राम और सीता का मित्रों पुनर्मिलन है। छाया के रूप में जो है राम सीता का पुनर्मिलन होता है। तो ये 67 में है कि मेघदूतम में सांप कितने वर्ष का था? तो मित्रों मेघदूतम में जो सांप कितने वर्ष का था? वर्ष भोग्यण भर्तु, अर्थात 1 वर्ष तक भोगा जाने वाला सांप 1 वर्ष है। मित्रों 68 में है कि मेघदूतम में जो अभिशप्त यक्ष है भैया वो कहाँ निवास कर रहा है या कर रहा था? तो भैया रामगिरी पर्वत पर जो है यक्ष जो है 1 वर्ष के लिए निवास कर रहा था। मित्रों आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा जो है स्पष्ट नहीं हो पाया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं मित्रों। यहाँ पर है कंठाश्लेष प्रलयी जने कंठाश्लेषा प्राणाई जने किम पुनर्दूर संस्थे। यहाँ जो है जन या जने शब्द से किसकी ओर संकेत है मित्रों? तो यहाँ पर हमारा यक्ष की ओर संकेत है। अगला मित्रों 70 है कि मेघदूतों में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाता है? तो कामार्ता। जो कामार्त लोग होते हैं मित्रों वो चेतन और अचेतन के विषय में भेद नहीं कर पाते हैं। मित्रों अगला है हमारा 71 का है यक्षचक्रे जानक तनया स्नान पुण्योदकेषु। मित्रों ये मंदाक्रांता छंद में है। इस श्लोक में जनक तनया कौन? तो ये जनक तनया है कौन? सीता। कौन है? सीता है जनक तनया। अगला है मित्रों 72 का है, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है मेघदूतम में दिंगनांग कौन है? ये मित्रों महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। तो मित्रों यहाँ पर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध। क्या हो जाएगा? बौद्ध। मेघदूतम में दिंगनांग कौन है? तो बौद्ध जो है वो दिंगनांग है। मित्रों हम लोग देख रहे हैं TGT संस्कृत 2004 का आया हुआ प्रश्न पत्र, अर्थात हम लोग हल प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। 73 में है मित्रों अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। लट लकार है मित्रों, धातु अस है और उत्तम पुरुष बहुवचन में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्मि श्वा इष्मा। चौथा सही है। अगला है मित्रों 74 का देखेंगे। यहाँ पर है गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। तो क्या बन जाएगा मित्रों? 74 में हम लोग देखेंगे तो हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर अगच्छाम। क्या हो जाएगा? बगैर हलंत बगैर विसर्ग का हो जाएगा। आइए मित्रों आज का अंतिम प्रश्न और देखते हैं। मित्रों प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो 25 प्रश्नों को करते हैं तो आज भी 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। मित्रों यहाँ पर संधि का तात्पर्य क्या है? तो संधि का तात्पर्य है अर्थात परह सन्निकर्षा संहिता। तो मित्रों ये थे संस्कृत TGT 2004 का आया हुआ हल प्रश्न पत्र, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों इन प्रश्नों को देखने से हमें प्रश्नों की प्रकृति का पता लग जाता है। तो मित्रों कल हम इससे अगले के प्रश्नों को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमा संस्कृताय।